धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान मशहूर शायर हैं, नवाज देवबंदी। देवबंदी नाम से समझ जाइएगा, देवबंद के रहने वाले हैं और देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में आता है। इनकी शायरी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। एक शेर मैं आपके सामने आज इनका रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जी हाँ, सत्ता में बैठे लोग किसी के लगे सगे नहीं होते। इसको मैं बार बार आपसे कह चुका हूं। धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना था तो क्यों नहीं बंगाली मुसलमानों को अपने साथ रख पाया, और क्यों बंगाली मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं रह पाए जो धर्म के आधार पे बना था? क्यों उन्होंने अपना देश अलग बना लिया? समझिए, सीधा सा सिद्धांत है। जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो किसी धर्म के लगे सगे नहीं होते हैं, वो अपने ही लोगों पे जुल्म कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता में बने रहना। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूरोप में ईसाई ईसाई से लड़ रहे थे, पूरे अरब के अंदर मुसलमान मुसलमान से लड़ते हैं। ऐसे ही जो आज यहाँ सत्ता में बैठे हैं वो ठीक है, जब मुसलमानों को मार रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था, जब मुसलमान महिलाओं के चरित्र को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आप समझ गए होंगे मैं शाहीन बाग की लेकर बात कर रहा हूँ, तब आप बड़े खुश थे। उनको मारा जा रहा था तब आप बड़े खुश थे, आपको अच्छा लग रहा था, अरे वाह कितनी अच्छी सरकार आ गई है, ये मुसलमानों का इलाज कर देगी। क्या इलाज कर रही है? आपको भी बख्श रही है। देखिए, आपको भी नहीं बख्श रही है। एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं और आपको वही सीन याद आ जाएगा शाहीन बाग का, जब वो वहां बोलते थे कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो पाकिस्तान के दम पे चल रहा है, ये तो आतंकवादियों की साजिश हो रही है, ये तो 500 रुपए में आके महिलाएं बैठ जाती हैं, ये तो बिरयानी खाने के लिए बैठ जाती हैं, ये तो देश पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके की चीज़ें। और वो कपिल शर्मा जिस पे आज तक मुकदमा नहीं हुआ है, वो किस तरीके की भाषा बोल रहा था, कैसी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा था। अपनी माँ बहनों के लिए भी कर सकता है क्या? सोचिएगा कभी। लेकिन तब आपको मज़ा आ रहा था, अब भी तो कर रहे हैं लोग। कृषि मंत्री है हरियाणा का, नाम है जेपी दलाल। जानते हैं क्या बयान दे रहा है? आज सामने स्क्रीन पर देख लीजिए। कह रहा है, साहब ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, ये किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, इन्हें तो चीन और पाकिस्तान ने उकसाया है। चीन और पाकिस्तान इनके पीछे खड़ा हुआ है, वो देश को विभाजित करना चाहता है। यानी कि अब जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, उन्हें साबित कर दिया इस जेपी दलाल मंत्री ने, चीन और पाकिस्तान का एजेंट। सोचिएगा, अब यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है ना, आप ही है ना। सोचिए, एक एक करके छोड़ेंगे नहीं ये मुसलमानों को, दलितों को, और फिर ऐसे ही करके एक एक को मारेंगे। ये सत्ता में बैठे लोग कभी किसी के लगे सगे नहीं होते। आप देख लीजिए, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष तो रहे नहीं भाजपा के, लेकिन सांसद तो अभी हैं। कुछ जुमलेबाजी कर लें, कहीं तो कुछ चर्चा में नाम आ जाए। वो कह रहे हैं, साहब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो किसान आंदोलन को शाहीन बाग बना देना चाहते हैं। सोचिएगा, किसान आंदोलन की तुलना शाहीन बाग से करके वो क्या दिखाना चाह रहा है भाजपा का ये नेता। आपको समझना पड़ेगा, एक एक कर निशाना बनाएंगे, यकीन नहीं आ रहा। और आगे चलते हैं। योगी सरकार में मंत्री है, नाम है अनिल शर्मा। कह रहा है जो सड़क पे बैठे हैं वो किसानी है, गुंडे हैं। उसकी जबानी सुन लीजिए। और जहाँ तक जाम लगाने वाली बात है, हम 20 लोग यहाँ खड़े हैं, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है ना, लोकतंत्र है। अभी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, जाम लग गया, कितने लोग जाम लगा रहे हैं? ये सारे किसान हैं, ये तो कोई जाम नहीं लगा रहा। किस गाँव से कितने लोग आए? ये 20, 25, 30 वही गुंडे हैं। गुंडे सुन के मजा आ रहा है ना? अभी आप सोचेंगे, अरे हमें थोड़ी कह रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं, पहले महिलाओं को कह रहे थे मुस्लिम, फिर आगे किसी और को कहेंगे, तब आप कहेंगे हमें तो अब कहा है, हमें तो नहीं कहा है। तो वही हो जाएगा कि उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो अब इससे आगे रख देते हैं, जो देश के सेना के सबसे बड़े प्रमुख रहे हैं, बीके सिंह, गाजियाबाद से सांसद हैं, फुल फ्लैश मिनिस्टर तो कभी बन नहीं पाए, राज्य मंत्री का दर्जा पाके खुश हो जाते हैं। पता नहीं उस टॉप सीट पर रहने के बाद भी लोगों के अंदर कौन सी ऐसी लालसा रह जाती है। एक शख्स जो इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका, रंजन गोगोई, जिसकी इज्जत हमेशा पूर्व सीजीआई के तौर पर की जाती है, लेकिन वो राज्यसभा में चला गया। अब दूसरी विपक्षी पार्टी का कोई नेता उस पर टिप्पणी कर सकता है आसानी से, लेकिन अपने बकार की जब खुद ही फिक्र ना हो तो किसी के बारे में क्या कहा जाए। बीके सिंह कह रहे हैं ये किसान नहीं है जी, किसान तो परेशान ही नहीं है, दूसरे लोग परेशान हैं। उनकी जबानी सुन लीजिए। कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूँ तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। अब उससे लोगों को तकलीफ हो रही है, किसान को नहीं हो रही है। कुल मिलाकर यही है कि कब तक सिर्फ आप दूसरों के मरते हुए देखकर ये खुश होते रहेंगे कि हमारा नंबर तो अभी आने वाला नहीं है, ये तो दूसरों को ही मार रहे हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
सत्ता में बैठे लोग कभी किसी के नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए धर्म का, मजहब का, जात का, पात का, औरत का, आदमी का, छोटे का, बड़े का सिर्फ प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ये जीवन शैली में, ज़िंदगी में रोज़ाना भी देख सकते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।